सैफ अली खान जैसे लोगों को आप फिल्म में ला दीजिएगा तो वो रावण बन जाएगा। खिलजी का औलाद कभी नहीं बन सकता है वो। जिसका बेटा तैमूर है तो उसका बाप तो खिलजी होगा ही ना, वो कभी नहीं हो सकता है। मुगल के तरह चेहरा बना हुआ वो हनुमान बनेंगे क्या? है कोई चीज उसको हम देखेंगे। उसका जो मुगल काल का औलाद बन गया उसका फिल्म देखनी होगी। बजरंग बली का देखिए कि मोछ मोड़ दिया है, लग रहा है मुल्ला है। उसको बोला कि बुआ के बगीचा में मुंतसिर काहे लगाया हमरा समझे में ना। कहीं सीमेल मिल गया था काऊ सबसे मिले सुर मेरा तो सुर बने हमारा वाला। कहीं जालीदार टोपी वाला समलैंगिकता नहीं ना फैल गया। लाखों सनातनी हैं जो फिल्म को फ्लॉप करवा दिए, देखवे नहीं किए, क्योंकि सब कुछ तो बाप का था। तो सही में उसका बाप का जल गया, पैसा भी उसका बाप का लगा, सब कुछ उसका बाप का लगा, लेकिन जला भी उसका बाप। आदि पुरुष जिसमें हनुमान जी को, रावण को, राम जी को ऐसा किरदार में ढाल दिया गया था कि सभी हिंदू और भारतवासी आहत हो गए थे। अब जब फिल्में फ्लॉप हो गई तो अब माफी मांग लिया करके ट्विटर पे इस सभी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ पूरे लोग हैं, युवा हैं और एक हिंदू पुत्र हैं जिनका नाम नागेश सम्राट है। क्या कहना चाहेंगे मनोज मुंतसिर जी? क्या लग रहा है वास्तव में क्षमा प्रार्थी के लायक है? देखिए, सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष के सनातनियों को जय श्री राम है। और आप लोगों ने एक तमाचा मारा है ये, और कहना चाहते हैं कि जो राम जी चाहते हैं ना वही होता है। वही है राम सोई रुचि राखा। राम जी का अपमान करिएगा आप तो आप सम्मान पा लीजिएगा क्या? कभी ऐसा नहीं हो सकता। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी का श्लोक लिखा हुआ है, कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी को जो हृदय से अपनाया उसका हर एक कार्य सिद्ध हुआ है। आप हनुमान जी का अपमान करवा करके आप फिल्म हिट करवा लीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कि हनुमान जी को ये लोग अपमानित करने का प्रयास किए हैं। और जिसका मुगल के तरह चेहरा बना हुआ वो हनुमान बनेंगे क्या? दशानन रावण जो सिर पे मुकुट विराजमान है, वैसे लोग आप सैफ अली खान जैसे लोगों को आप फिल्म में ला दीजिएगा तो वो रावण बन जाएगा। खिलजी का औलाद कभी नहीं बन सकता है वो। जिसका बेटा तैमूर है तो उसका बाप तो खिलजी होगा ही ना, वो कभी नहीं हो सकता है। मुंतसिर ये भी कहते हैं कि जो लोग राम भक्त रावण को दुत्कारते थे अब वो रावण भक्त कैसे हो गए? एक मिनट, रावण का सम्मान कौन नहीं करता है जी? रावण जैसा ज्ञानी तो कोई था ही नहीं जिसको यह पता था कि मेरी मुक्ति राम के नाम से होगी और उनके ही क्रियाकलाप से हमारा अंत होगा, तब हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। उनको ज्ञान था। उनके जैसा सौभाग्यशाली कौन था जो अंतिम समय में मरते मरते श्री राम कह करके मर गए और उनको मोक्ष गति प्राप्त हो गई। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। रावण के चंद कृतियों के बारे में लेकर के लोग रावण का अपमान करते हैं। रावण का सम्मान है हृदय में, जो रावण को समझा है उसके ज्ञान को। जब शंकर भगवान नतमस्तक हो गए तो हम तो एक मानव हैं, शंकर भगवान से बड़े थोड़ी हैं। माफी मांगने का वजह क्या सोचते हैं? माफी मांगने का यही होता है कि जब गलतियां हो जाती है, जब उनको पता चल जाता है कि हम औकात पे आ गए। शुरू में उसको भजाने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। सनातनी रघुकुल में जो जन्म लिया है और जो राम को मानता है वो अपमान कभी नहीं सहेगा। और रघुकुल मतलब ये मत समझिए कि केवल सिंह वाले रघुकुल। जो राम को मानने वाले वो सारे रघुकुलवासी हैं और राम का अपमान कभी नहीं सहेंगे सारे रघुकुलवासी। युवा नेता पुरुषोत्तम जी भी हैं। आप मनोज मुंतसिर के माफीनामा को किस प्रकार से देख रहे हैं? इनको तो मांगना ही था, ऐसे फिल्म को नहीं चलना चाहिए। ये प्रोड्यूसर होते हैं या जो फिल्म को डायरेक्ट चलवाते हैं, इन लोगों पे सोचना चाहिए कि इस तरह का फिल्म को रिलीज नहीं होना चाहिए। अच्छा कैरेक्टर प्रभास था, उसको ये लोग बाहुबली से इतना बढ़िया कमाया था पैसा और इतना नाम कमाया था, उसका नाम ये लोग अपमानित करवाने का काम किया है। साउथ में ये लोग घुस गया कि साउथ वाले हीरो हमारे यहाँ आएंगे तो बड़ा टीआरपी मिलेगा और इसकी वजह से हमारा भी फिल्म चलेगा तो 2 पैसा कमा लेंगे। उस हीरो का भी अस्तित्व आप गिरवा दिए। आपको भी लग रहा है कि प्रभास का जो क्रेज बना था हमारे बीच वो खत्म हो गया? खत्म कर दिया। ये देखिए आपकी प्रभास इतना बड़ा एक्टर था कि बाहुबली जैसा फिल्म बनाया, पूरा विश्व में रिकॉर्ड तोड़ा और उसको राम का रूप में लेके आया तो लगा कि बहुत बड़ा हिट फिल्म होगा। लेकिन उसमें बजरंग बली का देखिए कि मोछ मोड़ दिया है, लग रहा है मुल्ला है। उसको बोला कि बुआ के बगीचा में आए हो, ये भी बोल सकता था। देखिएगा एक अभी वायरल हो रहा है कि गद्दारी करबे तेरी बहन के, हो सकता है वो भी बोल देता विभीषण को, हो सकता है रावण बोल देता कि गद्दारी करबे तेरी बहन के, क्योंकि वो तो आया था राम जी की तरफ से। ये राम जी को कार्टून के रूप में दिखाने का प्रयास किया था। और आप जैसे माइक वाले बंधुओं को भी एक संदेश देना चाहते हैं, वो भी हिंदू ही हैं लेकिन इस चीज पे इतना ज्यादा अलग अलग चीज दिखा रहे थे। उस समय कह रहे थे अरे हिंदुओं का कहाँ गया ताकत, हिंदुओं का वो एकता कहाँ चला गया? वो भी तो हिंदू थे ना, वो भी इस फिल्म के बारे में बोल सकते थे ना कि हम लोग बोलते नहीं हैं। राम जी के अनुयायी है, वो कर्म से प्रधान होता है और कर्म दिख जाता है। और जाके देख लो वो फिल्म फ्लॉप कर गया और माफी मांगना पड़ गया उसको।
ऐसा नहीं है। इसलिए आप किसी समाज के वर्ग को आप गाली नहीं दे सकते। आपको क्या लग रहा है आप लोगों को कि अब आगे से इस प्रकार के फिल्में बनाने से पहले बॉलीवुड 10 बार सोचेगा? देखिए, सबसे पहले हमारा औकात नहीं है सेंसर बोर्ड में घुस करके कुछ करने का, सीधी सी बात है। हम सड़क पे लड़ाई लड़ सकते हैं, सेंसर बोर्ड हमारे बाप का नहीं है, सेंसर बोर्ड सेंट्रल का है। सेंटर को सोचना चाहिए कि सेंसर बोर्ड में ऐसी फिल्म क्यों आ रही है, पहले तो वहां रोक लगना चाहिए। धरातल पे तो हम हैं ही लड़ाई लड़ने के लिए, हर तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन पहले सेंसर बोर्ड को भी इस चीज के लिए संज्ञान लेना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है पूरा प्रकरण देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, किसी भी समाज के भावनाओं को आहत करना नहीं चाहिए। खास करके कार्टून की तरह हम लोगों के आराध्य देवी देवताओं पे कार्टून की तरह फिल्में बनाना ये कहीं से भी उचित नहीं है और इसका संपूर्ण हिंदू समाज ने विरोध किया है और विरोध होना भी चाहिए। चाहे वो कितना बड़ा एक्टर हो, डायरेक्टर हो, जो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा हम उनका विरोध करेंगे। आपको क्या लग रहा है जब आदि पुरुष ये लोग बना रहे थे तो रामायण मन ज्यादा पढ़े नहीं थे क्या? जो अपने दिमाग से आया, जो कहीं चुटकुला शायरी सुने फेसबुक से वही इस्तेमाल करते हैं। ये सब बात जब आप बात कर रहे हैं, प्रश्न करना, हमको हंसी आ रहा है। ये भाई ने बहुत अच्छा कहा कि जिस प्रकार से डायलॉग डिलीवरी किया गया है, एकदम बच्चा भी इससे अच्छा डायलॉग लिखता है। यहाँ लिख रहा है कि कपड़ा भी तेरा, घर भी तेरा, आग भी तेरा, अजले भी तेरी बाप की। हमारे जैसे लाखों सनातनी हैं जो फिल्म को फ्लॉप करवा दिए, देखवे नहीं किए, क्योंकि सब कुछ तो बाप का था, तो सही में उसका बाप का जल गया, पैसा भी उसका बाप का लगा, सब कुछ उसका बाप का लगा, लेकिन जला भी उसका बाप का। मनोज मुंतशिर का एक अच्छा छवि था हमारे बीच की, हम लोग के बीच। हाँ। मुत्तसिर, मनोज मुत्तसिर है वो। मनोज शुक्ला था और उसके बाद ये मुंतशिर काहे लगाया, हमरा समझे में ना, कहीं सीमेल मिल गया था काऊ सबसे, मिले सुर मेरा तो सुर बने हमारा वाला, कहीं जालीदार टोपी वाला समलैंगिकता नहीं ना फैल गया था। हमको तो डाउट कभी कभी लगता है कि ये लोग फिल्म को चलाने के लिए शायद वो भी धर्म अपना लेते होंगे, ऐसे भी लोग हैं ये लोग। क्योंकि अब कैरेक्टर से आप और उनके धर्म से आप नहीं जा सकते, वो लोग ढेबे के चलते कुछ भी बदल सकते हैं। जब अपना धर्म लोग पैसे के चलते बदल सकते हैं तो फिल्म के आधार पर 400 रुपये कमाने के लिए क्या नहीं बदल सकता है। तो उसको शुक्ला हटा करके ये करना पड़ा था कि लोग हमको कुछ मुसलमान समझेगा तो फिल्म देखेगा, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। जिस प्रकार से इसमें राम का विरोध किया गया, रावण नहीं रहा, कांग्रेस नहीं रहा, मुंतशिर नहीं रहा, आने वाले समय में जो राम का विरोध करेगा उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। एक बात याद रख लीजिएगा, जो कोई भी हो, आने वाले समय में राम का जो अपमान करेगा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यही कहेंगे हम। आगे से आप लोग मनोज मुंतशिर का फिल्मों का भी विरोध करेंगे? मनोज मुंतशिर है कोई चीज उसको हम देखेंगे, उसका मनोज फिल्म मुंतशिर के- एक मिनट आप बताइए, जो मुगल काल का औलाद बन गया उसका फिल्म देखने योग्य है? और मुगल का वो औलाद बन गया तो उसका फिल्म देखने योग्य? तो आप हमारे महापुराण को, जिसको हम राष्ट्रीय ग्रंथ के लिए दर्जा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप उस ग्रंथ को अपमानित करवा करके आप सोचते हैं कि हम पैसा कमा करके बहुत नाम चर्चा में ला देंगे, ऐसा नहीं होगा। बाकी अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हम इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं। बाकी आप ये समाचार सूत्र पर वीडियो देख रहे थे, हमारे साथ कुछ युवा थे, कुछ हिंदू पुत्र थे और कुछ हिंदू संगठन चलाने वाले भी लोग थे। बाकी अब मेरा नमस्कार स्वीकार करिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद।